अब हम लोग जानेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। यानी ये विटामिन ऐसे होते हैं कि उन पदार्थों को जिसमें ये पाए जाते हैं, अगर आप पानी के संपर्क में लाते हैं तो इनके विटामिन उस पानी में घुल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई सब्जियां हैं तो कहा जाता है कि सब्जियों को पहले धो लें, उसके बाद में काटें। क्यों? क्योंकि उनके छिलके के नीचे जो विटामिन होगा आपकी सब्जियों को छीलने और काटने के बाद जो है पानी में मिक्स होकर के नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब देखिए जैसे इसमें विटामिन आपका बी और सी आते हैं, और विटामिन बी आपका जो है पहले प्रारंभ में कुछ ही विटामिन खोजे गए थे, इस कारण से उसको विटामिन बी का नाम दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि विटामिन बी के जो है बहुत सारे प्रकार के विटामिन होते हैं, तो उनको विटामिन बी समूह में रख दिया गया। इस कारण से विटामिन B1 है, B2, B3, B5 से लेकर के B12 तक के विटामिन इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो इनके अलग अलग नाम है। जैसे कि आपका विटामिन B1 है, विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन, और यह पाया जाता है स्पेशली आपके छिलकों में, फलियों में, हरी सब्जियों में। इसके अतिरिक्त कुछ ईस्ट में, ईस्ट का मतलब होता है कि एक कवक से संबंधित जीव होते हैं और ये कार्य क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय में सह एंजाइम की भूमिका निभाएंगे, यानी कि भोजन के पाचन में सहयोग करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि जनरली पेट खराब हो जाता है तो विटामिन बी की गोलियां ही दी जाती हैं डॉक्टरों के द्वारा, और इसकी अगर कमी हो जाती है तो त्वचा संबंधी रोग ज़्यादातर होते हैं। उनमें से हम विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से रोग का नाम देते हैं बेरी बेरी। यानी त्वचा में जितने भी प्रकार के रोग हैं आपके, वो ज़्यादातर विटामिन बी की कमी से ही होंगे। फिर है आपका विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है, और ये हरी पत्तियों, ईस्ट, पनीर, गेहूँ, यकृत, मांस आदि में पाया जाएगा। और ये एमिनो अम्लों के उपापचय यानी कि FAD का सह एंजाइम का कार्य करेगा। एमिनो अम्ल होते हैं जो कि प्रोटीन से संबंधित होते हैं, उनको पचाने में मदद करेगा। और ये देखिए कीलोसिस, कीलोसिस मीन्स होता है होंठ फट जाना। होंठ के किनारे अगर आपके फट रहे हैं, होंठ फट रहे हैं, तो ये भी आपके विटामिन B2 की कमी से हो सकता है। इसके अलावा ग्लोसाइटिस यानी कि जीभ का फट जाना, जीभ में सूजन आ जाना। डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा का फट जाना, जिससे त्वचा ठंडी वगैरह में फटती रहती है। हालांकि वो तो कुछ मात्रा में वसा की कमी से भी फट जाती है, लेकिन अगर विटामिन B2 पर्याप्त है तो जल्दी फटेगी नहीं उसकी त्वचा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विटामिन B3, जिसको हम कहते हैं पेंटोथेनिकम, और ये पाया जाता है स्पेशली टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, यकृत, अंडे और वृक्क आदि में। और ये भी उपापचयी क्रियाओं में सह एंजाइम की, यानी ज़्यादातर विटामिन बी आपका सह एंजाइम की भूमिका निभाता है, यानी कि जितने भी क्रियाएं होती हैं उनको कार्यान्वित करने में, तेज करने में, संचालित करने में ये मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके द्वारा आपके त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे, जैसे कि डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा में कभी फोड़े फुंसी निकल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा खुजली उत्पन्न हो रही है, सूखापन हो रहा है, तो ये सारे लक्षण आपके विटामिन की बी की कमी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विटामिन B5, जिसे हम लोग निकोटिनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, और ये भी आपको पाया जाएगा स्पेशली अनाज के छिलकों में, दालों में, ईस्ट में, मछलियों, यकृत और मांस आदि में पाया जाएगा। और यह भी जो है प्रोटीन के एमिनो अम्ल जो होते हैं उनके ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक से एंजाइम का कार्य करेगा, और इसकी कमी से ज़्यादातर पैलाग्रा रोग हो जाता है, जिसमें जीभ और त्वचा पर जो है पपड़ियाँ टाइप की पपड़ी बनने लग जाती है। मतलब त्वचा पर अगर पपड़ी बन रही है तो वह रोग आपका पैलाग्रा के अंतर्गत आएगा। हालांकि ऐसा कम ही देखा जाता है पैलाग्रा रोग, लेकिन जिसको हो जाता है उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। इसके बाद आपका आता है विटामिन B6, जिसे पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। यह सूखे फलों में यानी कि ड्राई फ्रूट्स में, दूध, हरी सब्जियों, अनाज के छिलकों, मांस और ईस्ट आदि में पाया जाएगा, और यह भी प्रोटीन संबंधी जो एमिनो अम्ल होंगे उनके पाचन में सहयोग करेगा, यानी कि प्रोटीन के पाचन संबंधी विटामिन है। ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया मीन्स होता है खून की कमी। ठीक है, जैसे खून की कमी होती है तो डॉक्टर जो है आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां वगैरह देते रहते हैं, उसमें आपको विटामिन बी भी शामिल होता है। तो इसकी कमी से जो है एनीमिया है, और डर्मेटाइटिस यानी त्वचा संबंधी रोग, और वजन में कमी इत्यादि संबंधी रोग हो जाते हैं। फिर आपका आता है विटामिन B12, इसे कहा जाता है साइनोकोबालामिन। इनके नाम थोड़ा सा याद करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, 10th में तो नहीं आएगा इतना ज़्यादा डिटेल में, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको अभी से याद कर लिया जाएगा तो बढ़िया रहेगा।
ठीक है। और विटामिन B12 आपको पाया जाएगा लगभग सब में एक ही जैसी चीज़ें हैं। दूध, मछली यानी कि मांस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अंडा आदि में पाया जाएगा। और ये बनाएंगे लाल रुधिराणु, यानी कि ब्लड में जो लाल रुधिराणु होते हैं उनके निर्माण में सहायता करेंगे। और इसकी कमी से खून की कमी वाला रोग यानी कि एनीमिया हो जाता है और पार्किंसन रोग हो जाता है, परनिसस। ठीक है। इसके अलावा आपका विटामिन C, दूसरा विटामिन है आपका विटामिन C। अभी तक हम लोग B पढ़ रहे थे, आप विटामिन C देखिए, जिसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी खट्टी चीज़ों में आपका स्पेशली पाया जाएगा। ठीक है। खट्टी चीज़ों में जैसे आपका नींबू है, आंवला है, मौसमी, संतरा, हरी सब्जियों में भी पाए जाएंगे, मिर्ची वगैरह में ये सब पाए जाएंगे, जिसमें हल्का खट्टापन महसूस होता है। ठीक है। और ये इनका कार्य क्या है? क्रेब्स चक्र में सहायक कोलेजन तंतुओं के निर्माण में और अंतराकोश की मैट्रिक्स बनाता है, अस्थियों के मैट्रिक्स का निर्माण करता है। कुल मिलाकर के जो क्रेब्स चक्र होता है उसमें सहायक एंजाइम का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त जो है यह हड्डियों के बीच बीच में जो गूदा भरा होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स या उसका तरल कह सकते हैं, उसके निर्माण में भी सहायता करेगा। और इसकी कमी से त्वचा संबंधी रोग, स्कर्वी है, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में मवाद वगैरह आना, इस सब चीज़ों की कमी को दर्शाता है। या स्कर्वी रोग आप कह सकते हैं विटामिन C की कमी से उत्पन्न हो जाएगा। ज़्यादातर दांतों में देखने को मिलता है, अगर आपके मसूड़े बढ़ गए हैं, दांतों में जो है कमी आ गई है, दुर्गंध हो गई है, इस प्रकार से मवाद वगैरह बनने लगा है, तो स्कर्वी रोग के अंतर्गत आ जाता है।